कभी उस इंसान से दोस्ती मत करना जो अपनी मां से ऊंची आवाज में बात करता है, क्योंकि जो अपनी मां की इज्जत नहीं कर सकता वह किसी और की भावनाओं की कद्र क्या करेगा। मां वो रिश्ता है जिसमें केवल देना होता है, बिना थके, बिना शर्त, और जो उसे न समझे वह किसी का क्या होगा। रातों में जागकर मैंने यह जाना है कि सुबह होने में कभी कभी सालों लग जाते हैं। जीवन में कुछ रातें इतनी लंबी होती हैं कि सुबह की रोशनी भी फीकी लगने लगती है, और इन रातों में जो तुम्हारे साथ हो वही तुम्हारा अपना होता है। कभी देखा है, जिसे जरूरत नहीं उसे सब कुछ आसानी से मिल जाता है, और जिसे सच में जरूरत है उसे वह भी छीन लिया जाता है जो उसके पास है। लेकिन यही संसार की व्यवस्था है। यहां सब कुछ समय पर नहीं, समझ पर आधारित मिलता है। मेरी हर खुशी की जड़ मेरी मां है। मुझे एक दिन इतना सफल बनना है कि मां के चेहरे की हर झुर्री मुस्कान में बदल जाए, और लोग कहें ये वही है जिसकी मां आज सबसे ज्यादा गर्व कर रही है। क्योंकि मां की आंखों में खुशी दिखे, यही असली उपलब्धि है। ठीक नहीं हूं कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए होता है, वरना जब कोई औपचारिकता में पूछ लेता है, कुछ रिश्ते तुम्हें बस इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे तुम्हारे जैसे नहीं बन सकते, और कुछ इसलिए साथ नहीं रहते क्योंकि उन्हें तुम्हारी गहराई समझ नहीं आती। लेकिन तुम्हारा सच्चा मूल्य तुम्हारे आंसू नहीं, तुम्हारा संयम तय करता है। इसीलिए टूटो मत, खिलो, सहो पर झुको मत, और याद रखो, ईमानदारी से जीने वाला कभी खाली नहीं जाता। भले ही उसे दुनिया से कुछ ना मिले, पर ईश्वर से सब कुछ मिलता है। लोगों के लिए यह अभी भी सपना है, क्योंकि आज जिस्म में जान है तो देखती नहीं है लोग, और जब रूह निकल जाएगी तब कफन हटाकर देखेंगे। यह जीवन एक यात्रा है जिसे हमें समझदारी से जीना चाहिए। समझो, जो हमें मिल रहा है वह एक उपहार है, और जब यह चला जाएगा तो हम उस समय की कद्र करेंगे। सोशल मीडिया पर हम सब बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं, लेकिन हम न तो सही में जी रहे हैं न दूसरों को जीने दे रहे हैं। यह सत्य है कि आजकल लोग दिखावे में जी रहे हैं, लेकिन असली खुशी तब मिलती है जब हम अपने भीतर की शांति और सुकून को महसूस करते हैं। तन्हाई 100 गुना बेहतर है झूठे वादों से और झूठे लोगों से। तन्हाई हमें खुद से मिलने का समय देती है, जबकि झूठे रिश्ते सिर्फ हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से थका देते हैं। जिस बात से डर लगता हो उसी क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाना शुरू कर दो, क्योंकि डर हमेशा अज्ञानता से उपजता है। जब हम अपने डर को समझकर उस पर विजय पा लेते हैं तो वह डर कभी हमारे रास्ते में नहीं आता। उनसे दूरी बना लो जो आपके होने का मूल्य नहीं समझते। यह नहीं है कि वे बुरे हैं, लेकिन उनका नजरिया और तरीका आपकी यात्रा के अनुकूल नहीं हो सकता। गुरु आपको वह सिखाता है जो आप सीख सकते हैं, क्योंकि गुरु का उद्देश्य आपका मार्गदर्शन करना है, और हर व्यक्ति की अपनी सीखने की गति होती है। यह मसला नहीं कि लोग दूर हो जाते हैं, बल्कि यह मसला है कि उनका तरीका या दृष्टिकोण आपके लिए अनुकूल नहीं था। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। हर चीज के बदले में कुछ छोड़ना पड़ता है। जानते हो वास्तविक दुर्भाग्य क्या होता है? यह नहीं कि संसाधन कम है, बल्कि यह कि मनुष्य भरोसा करने योग्य न बचे। कभी भी उस व्यक्ति पर विश्वास मत करना जो बार बार झूठ बोलता हो, क्योंकि जो एक बार छल कर सकता है वह इसे आदत बना सकता है। इस संसार में कोई किसी का नहीं होता, सभी को केवल अपने स्वार्थ की चिंता रहती है। कुछ लोगों को जीवन से हटाना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यदि तुम उन्हें नहीं छोड़ते तो वे तुम्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ध्यान रखना, जो व्यक्ति तुम्हारे सामने दूसरों के रहस्य खोलता है वह निश्चित ही किसी और के सामने तुम्हारे भी राज खोलेगा। बुद्धि सभी के पास होती है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है यह संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी क्षणिक रूप से चमकती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर सम्मान दिलाती है। अपनी आर्थिक स्थिति को गुप्त रखना सीखो, क्योंकि संसार में लोग तुम्हारी समृद्धि देखकर साथ होते हैं और तुम्हारी कठिनाइयां देखकर दूर हो जाते हैं। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहो। जो तुम्हें बिना समझे ही गलत ठहराए वह केवल अपने भ्रम का शिकार है। सच को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन झूठ बोलने की कला जानने वाला जीवन भर गैरों को खुश रख सकता है, अपनों को नहीं। कभी कभी जिनकी एक झलक के लिए दिल तड़पता है, उन्हीं के इंतजार में जीवन तरस जाता है। यह भी कैसी विडंबना है कि दिल अपना होता है, लेकिन धड़कता किसी और के लिए है। मन में सच्ची चाहत होनी चाहिए, क्योंकि याद तो रोज दुश्मन भी कर लेते हैं। प्रेम वह नहीं
जो केवल शब्दों में व्यक्त हो, बल्कि वह है जो बिना कहे भी महसूस हो। हमें अच्छा जीवन या बुरा जीवन नहीं दिया जाता, हमें बस एक जीवन मिलता है। इसे अच्छा या बुरा बनाना हमारे विचारों और कर्मों पर निर्भर करता है। किसी की बुराई करने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि बुराइयां हमारे भीतर भी होती हैं और जुबान दूसरों के पास भी। जिस दिन कोई तुम्हारी ही तरह तुम्हारी आलोचना करेगा, उस दिन तुम्हें यह एहसास होगा कि शब्दों का घाव कितना गहरा हो सकता है। इंसान अपना वह चेहरा संवारने में लगा रहता है जिस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन वह अपनी आत्मा को सुंदर बनाने की कोशिश नहीं करता जिस पर परमात्मा की नजर होती है। बाहरी सौंदर्य क्षणिक है, लेकिन आंतरिक पवित्रता सदा बनी रहती है। किसी के पैरों में गिरकर सफलता पाने के बजाय अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ बनने की कोशिश करो। आत्मसम्मान से बढ़कर कोई उपलब्धि नहीं होती। मैंने अपनी सीख हालातों से ली है, किताबों से नहीं। जो कठिनाइयों से लड़ना जानता है उसे कोई हरा नहीं सकता। अकेलापन तब महसूस नहीं होता जब तुम अकेले होते हो, बल्कि तब होता है जब कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता। असली अकेलापन भावनात्मक दूरी में होता है, न कि शारीरिक दूरी में। अगर कोई इंसान तुम्हें एक ही सबक 2 बार सिखाए तो गलती उसकी नहीं, बल्कि तुम्हारी है। समझदारी इसी में है कि तुम पहली गलती से ही सीख लो, ताकि वही परिस्थिति दोबारा तुम्हारे जीवन में ना आए। यदि लोग तुम्हारे लिए गड्ढे खोद रहे हैं तो चिंता मत करो, उन्हीं गड्ढों में पौधे लगाओ और एक दिन उन्हीं के फलों का आनंद लो। जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अपनी सफलता से जवाब दो। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग अक्सर उसे ही सबसे ज्यादा गलत समझते हैं। लेकिन सच्चाई की कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि यह सभी के लिए सहज नहीं होती। एक समय के बाद यह महसूस होता है कि अगर कुछ लोगों से मिले ही ना होते तो जीवन अधिक शांत होता। लेकिन हर मुलाकात और हर अनुभव हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही होता है। मुझे लोगों को माफ करना आता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं फिर से वही गलती दोहराने दूंगा। माफी का अर्थ भूलना नहीं, बल्कि खुद को मानसिक शांति देना है। तमन्नाएं सजाई जाती हैं, आशाएं बोई जाती हैं, लेकिन फल वही पाता है जो अपने साथ सत्कर्म और विश्वास की थाती लेकर आता है। यह संसार प्रयासों का मैदान है, पर परिणाम केवल उन्हीं को मिलते हैं जो समर्पण में जीते हैं। तुम्हारी अभिलाषाएं तभी सार्थक होंगी जब तुम उन्हें केवल चाहोगे नहीं, तुम्हारे कर्म तुम्हारी दुआ बनकर बोलेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे सबसे खास रिश्ते तभी नजर आते हैं जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है। जिंदगी और किताबों की शिक्षा में फर्क यह है कि किताबों से सीखने पर नींद आती है, लेकिन जब जिंदगी सिखाती है तो नींद ही गायब हो जाती है, और यह सबक सबसे गहरे और स्थायी होते हैं। कई बार कुछ झूठ इतने बड़े और मायावी होते हैं कि वे सच्चाई को भी छोटा दिखा देते हैं, लेकिन याद रखो, सच्चाई का वजन हमेशा झूठ से भारी होता है। विवाह और रिश्ते केवल वादों पर नहीं टिकते, बल्कि उन्हें निभाने की इच्छा और सामंजस्य पर टिकते हैं। इसलिए फेरों और वादों की संख्या से ज्यादा उनका पालन करने का इरादा महत्वपूर्ण है। यह बुरी आदत मत पालो कि किसी को माफ करके भी मन में उसका बोझ रखो। माफी का मतलब है पूरी तरह से छोड़ देना। और भरोसा, यह सभी पर मत करो, बल्कि अपनी समझ और अनुभव से तय करो कि कौन इसके योग्य है। सीखो कैसे बोलते हैं मीठे शब्द, क्योंकि शब्द ही वो अस्त्र हैं जो जीवन संवार भी सकते हैं और बिगाड़ भी। एक शब्द से प्रसन्नता मिलती है, एक से पीड़ा, एक से जीवन में प्रेरणा आती है, और एक शब्द ही ऐसा घाव दे सकता है जो वर्षों तक रिश्ता रहे। शब्द मरहम भी हैं और जहर भी। ये तय तुम्हारी वाणी की सजगता करती है। इंसान अक्सर अकेला इसलिए हो जाता है क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है, और जब अपनों से रिश्ते टूटते हैं तब असल में टूटता है आत्मा का वह कोना जहां विश्वास पलता था। सोचो, कैसे उम्मीद करें इस दुनिया से जब हमें बार बार अपने ही अपनों से चोट मिलती है। हमारे समाज की विडंबना यही है, जो दर्द हमें खुद पर सहना पड़ता है वो असल होता है, और जो दूसरों पर बीते वो नाटक समझा जाता है। दूसरी बार आंसू सूख जाते हैं और तीसरी बार भावनाएं भी मर जाती हैं। तब मनुष्य गिड़गिड़ाना छोड़कर पत्थर बन जाता है। सही समय और सही दिशा का बोध ही जीवन का सार है। नहीं तो डूबता सूरज भी असल में अस्त नहीं हो रहा होता, वह केवल भ्रम की स्थिति में दिखता है। जब तक दिशा स्पष्ट नहीं, तब तक हर चमक खोखली लगती है। इसलिए जीवन में विवेक सबसे बड़ी ज्योति है, और जब यह ज्योति प्रभु की कृपा से जलती है तब हर अंधकार तुम्हारा पथ बन जाता है। जो व्यक्ति ईश्वर को अपना वकील बना लेता है
जो उसे अपना पक्षकार बना लेता है, उसका कोई मुकदमा अधूरा नहीं रहता। वह चाहे संसार से हारे, पर सत्य से कभी नहीं हारता, क्योंकि जो आत्मा सच्ची होती है वह अंत में न्याय की गोद में विश्राम पाती है। और यदि स्मृतियां तुम्हारे जीवन का व्यापार बन गई है, तो यह स्वीकार करना होगा कि वह सबसे कठिन व्यापार है। तेरी यादों का कारोबार कठिन है, मुनाफा कम है, पर घाटा आत्मा को बहुत होता है। फिर भी यादें वह मूल्य हैं जो समय नहीं छीन सकता, और प्रेम वह अनुभूति है जो यदि सच्चा हो तो हर क्षति में भी संपूर्णता का अनुभव करवा देता है। साहब, यहां मन्नत पूरी ना हो तो रिश्ते क्या, भगवान तक बदल दिए जाते हैं। खूबियों को देखकर तो कितने प्यार जताए जाते हैं, लेकिन जिंदगी में जगह उसी को दो जो कमियां देखकर भी आपका साथ न छोड़े। सबसे बड़ा न्याय हमारा मन होता है, क्योंकि वह जानता है क्या सही है और क्या गलत। बुद्धिमान व्यक्ति का मन चालाकी से नहीं जीता जा सकता, वह सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी से जीता जा सकता है। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ मत बांटो। अगर कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह आपका शुभचिंतक है, क्योंकि सच का साथ देने की औकात सबकी नहीं होती। शिकायत करने से बेहतर है मौन रहना, क्योंकि जब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता तो तुम्हारी बातों का क्या असर होगा। हर चीज किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए खुद को काबिल बनाना पड़ता है। जिंदगी क्या है यह मत पूछो, अगर संवर जाए तो तकदीर कहलाती है, और अगर बिखर जाए तो तमाशा बन जाती है। अगर हमारी फितरत सहने की ना होती तो तुम्हारी हिम्मत हमें कुछ कहने की भी ना होती। दुनिया में इंसान की पहचान उसकी एक गलती से की जाती है। लोग भूल जाते हैं कि उसने कितनी अच्छाइयां की हैं। जब तक खुद पर ना गुजरे तब तक एहसास और जज्बात सिर्फ मजाक लगते हैं, और यही दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। इस संसार में सबसे भारी चीज मतलब है, यह निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। सुख खरीदे नहीं जा सकते और दुख बेचे नहीं जा सकते। जो अपने कर्मों से भागना चाहता है वह केवल अपने भाग्य से भागता है, लेकिन उसे भुगतना तो हर हाल में पड़ता है। जिसके लिए तुम दुनिया से भी लड़ने को तैयार हो जाते हो, वही अक्सर तुम्हें अकेला छोड़ने को तैयार हो जाता है। यही दुनिया का नियम है। जो सबसे ज्यादा अपना लगता है, कभी कभी वही सबसे बड़ा सबक दे जाता है। अगर सफर में ठोकरें नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत कैसे समझोगे। अगर गलत लोगों से नहीं टकराए तो सही की पहचान कैसे करोगे। मां ही तो एकमात्र इंसान है जो अपने लिए भगवान से कुछ नहीं मांगती, लेकिन जब भी मांगती है तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए। उसका प्रेम निस्वार्थ है और वही प्रेम सच्चा है। जीवन तुम्हें जितने अनुभव देता है, उनमें से एक भी अनुभव व्यर्थ नहीं होता। हर चोट, हर गिरावट, हर भ्रम और हर आशा, सब तुम्हारे भीतर किसी न किसी रूप में शक्ति का बीज बोती है। तुम्हें बस यह समझना है कि यह संसार न तो केवल संघर्ष है, न केवल सुख। यह एक निरंतर परीक्षा है, जिसमें हर क्षण तुम्हारी आत्मा को तपाया जा रहा है, गढ़ा जा रहा है, तुम्हें उस रूप में ढाला जा रहा है जिसे तुम स्वयं भी अभी नहीं समझते। हर परिस्थिति चाहे कितनी भी विषम क्यों ना हो, एक जो वह दुनिया को सुनाता है और दूसरी जो उसके हृदय में दबी रहती है। परंतु सत्य वही है जो भीतर रहता है, क्योंकि बाहर की दुनिया अक्सर मुखौटे देखती है, आत्मा नहीं। मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे शब्दों का मूल्य समझने योग्य ही नहीं होते। जीवन में स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी और के सहारे की आवश्यकता न पड़े। जो अपने भविष्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, वह अंततः अपने ही पैरों पर गिरता है। मेरा प्रेम और मेरा क्रोध दोनों ही उन्हीं के लिए हैं जिन्हें मैं अपना मानता हूं, क्योंकि स्नेह और आक्रोश दोनों ही आत्मा की गहराइयों से आते हैं। लोग हमेशा उसी के खोने से डरते हैं जो वास्तव में उनका कभी था ही नहीं। अगर कोई कहे कि केवल वही सपने देखो जो पूरे हों, तो उसे यह समझाओ कि सपने पूरे करने के लिए देखे जाते हैं, त्यागने के लिए नहीं। रोज रोज रोया नहीं जाता, लेकिन हर दर्द को सहकर मुस्कुराना भी आसान नहीं होता। अगर तुम्हें अपनों को गिराने में जीत महसूस होती है, तो समझ लो कि हार तुम्हारी नियति बन चुकी है। क्योंकि अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, वह बस दूर हो जाता है वहां से जहां उसकी कदर नहीं होती। अच्छा समय केवल उन्हीं का आता है जो दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचते। सच को दबाया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। वह अंततः विजयी होता ही है। प्रेम और मृत्यु में एक ही समानता है, ये न उम्र देखते हैं, न समय और न ही स्थान। जिस रिश्ते में स्वार्थ न हो
वही सच्चा रिश्ता है। इस संसार में घड़ी की तरह नियम से चलो, क्योंकि घड़ी अपने नियमों पर अडिग रहती है और इसी कारण लोग उस पर विश्वास करते हैं। यदि तुम अपने सिद्धांतों पर टिके रहोगे तो यह संसार भी तुम पर भरोसा करेगा। मन और अलमारी दोनों को समय समय पर साफ करना आवश्यक है, लेकिन हर पल का मोल पहचानो, क्योंकि इसे अगले पल तक रोका नहीं जा सकता। बेटी से कहा जाता है कि घर की इज्जत का ध्यान रखना, लेकिन बेटे को यह क्यों नहीं सिखाया जाता कि कभी किसी की इज्जत से खिलवाड़ मत करना। याद रखो, इज्जत किसी इंसान की नहीं, जरूरत की होती है। जब तक जरूरत होती है तब तक लोग इज्जत देते हैं। जरूरत खत्म होते ही दुनिया असली रंग दिखा देती है। चाहे फेरे लो या कहो कबूल है, अगर दिल में प्रेम नहीं तो सब कुछ फिजूल है। अगर लोग केवल जरूरत पड़ने पर ही तुम्हें याद करते हैं तो दुखी मत होना, बल्कि गर्व करो, क्योंकि मोमबत्ती की भी याद तभी आती है जब अंधेरा होता है। जैसे तुम अपने माता पिता से व्यवहार करोगे, वैसे ही तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ करेगी। यही स्वर्ग है, यही नर्क है, बस सोचने का नजरिया अलग अलग होता है। भूलने वाले बच जाते हैं, मर तो वो जाते हैं जो अपनी सच्ची मोहब्बत को भुला नहीं पाते। तुमने वो खो दिया जो हजारों में रहकर भी सिर्फ तुम्हारा था। टूट कर चाहने वाले अक्सर खुद ही टूट कर रह जाते हैं, क्योंकि दुनिया में वफा की नहीं मतलब की कीमत होती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे लगातार चलाना पड़ता है और रिश्तों को जिंदा रखने के लिए उन्हें स्नेह से निभाना पड़ता है। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है कि सच कहकर मना कर दो। अकेले रहना सीखो, लेकिन उन लोगों के साथ मत रहो जो तुम्हें महत्व नहीं देते। जिंदगी में गलतफहमी पालना खुद गलती करने से भी बड़ी भूल है। अहंकार हमेशा माफी सुनने की लालसा रखता है, लेकिन माफी का सही अर्थ केवल वही समझ सकता है जो दिल से पश्चाताप करता है। गलत लोग हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन वे अपने साथ सही सीख छोड़ जाते हैं। जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है वह अच्छा है, जो कुछ भी होगा वह भी अच्छा ही होगा। इस विश्वास को बनाए रखो, अपने दिल में प्रेम और करुणा रखो। सच बोलने वालों और भलाई करने वालों के लिए होता है। फिर भी सच्चाई और भलाई को कभी मत छोड़ो, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मा की असली पहचान है। गुस्से के वक्त धैर्य और संयम रखना सीखो। वह एक लम्हा जिसमें तुमने अपनी भावनाओं को काबू में रखा, तुम्हें जिंदगी भर की शर्मिंदगी से बचा सकता है। गुस्सा न केवल संबंधों को तोड़ता है, बल्कि आत्मसंतोष को भी खत्म कर देता है। इश्क एक खेल नहीं है, ये उन दिलों का साहस है जो अपनी रूह तक झुकने और समर्पण करने का हौसला रखते हैं। जीवन में जो लोग दूर चले जाते हैं, वे हमें यह सिखाने आते हैं कि सच्चे रिश्ते वह हैं जिनमें नजदीकियां मीलों की दूरी के बाद भी बनी रहती हैं। अच्छे लोग सड़क किनारे की स्ट्रीट लाइट की तरह होते हैं। वे मंजिल तक नहीं ले जा सकते, लेकिन आपके सफर को रोशनी और सुकून से भर देते हैं। उनकी कद्र करो और उनके साथ रहो। याद रखो, जीवन में सबसे ज्यादा बेचैन वही रहते हैं जिन्हें हर बात याद रहती है। भूलने की ताकत भी वरदान है। जो समय गुजर गया उसे छोड़ो और आने वाले कल का स्वागत करो। इस दुनिया में कोई हमेशा तुम्हारा नहीं रहेगा, इसलिए अपने भीतर वह शक्ति विकसित करो जो तुम्हें किसी पर निर्भर रहने से बचाए। गुस्से और अहंकार को त्यागो, क्योंकि ये दो चीजें तुम्हें उन लोगों से दूर कर देंगी जो तुम्हारी असली परवाह करते हैं। शब्द शक्ल से अधिक याद रखे जाते हैं, इसीलिए जो बोलो वह सोच समझकर बोलो। रिश्तों की उम्र अब वह नहीं रही जो कभी थी। पहले लोग चिट्ठियों का महीनों इंतजार करते थे, और आज कुछ दिन की खामोशी रिश्ते बदल देती है। दो तरह के लोग हमेशा परेशान रहते हैं, एक जो ना कह नहीं सकते और दूसरे जो ना सुन नहीं सकते। अब मैंने अपनी जिंदगी का एक नया उसूल बना लिया है। किसी से उम्मीद नहीं रखनी, किसी पर हद से ज्यादा यकीन नहीं करना। क्षमा कितनी भाग्यशाली है जिसे अपनाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और अहंकार कितना दुर्भाग्यशाली है जिसे अपनाकर लोग अपनों को ही भूल जाते हैं। क्षमा रिश्तों को जोड़ती है, जबकि अहंकार उन्हें तोड़ देता है। अगर कोई तुम्हारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा, लेकिन तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और अपने कर्म खराब कर रहे हो? कर्म का सिद्धांत स्पष्ट है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो और दूसरों के लिए अच्छा सोचो। हमारी पहचान हमारे शब्द और हमारे कर्म देते हैं, इसलिए शब्द सोच समझ कर कहो और कर्म बिना स्वार्थ के करो, क्योंकि यही तुम्हें सच्ची पहचान देंगे। ऊपर वाले के फैसले हमारे फैसलों से कहीं बेहतर होते हैं। हमें भले ही लगे कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, लेकिन जो होता है
वह हमारे हित में ही होता है। यकीन रखो, परमात्मा की योजना हमेशा सर्वोत्तम होती है। जैसे पैर से कांटा निकल जाए तो चलने में आनंद आता है, वैसे ही अहंकार निकल जाए तो जीने में आनंद आता है। अहंकार हमें दूसरों से नहीं, खुद से ही दूर कर देता है। इसलिए विनम्रता को अपनाओ, यही सबसे बड़ी ताकत है। हर चुनौती से लड़ना, हर संकट से टकराना, यही जीवन का नियम है। उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन रुकना मत, चलते रहो। जो चलते रहते हैं वही अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जिंदगी जीने का एक छोटा सा उसूल बनाओ, हर दिन कुछ अच्छा याद रखो और बुरा भूल जाओ। जो बीत गया वह केवल सीख के लिए था, उसे बोझ मत बनाओ। जिंदगी तुम्हारे साथ वही करेगी जो तुमने दूसरों के साथ किया है। इसलिए यदि चाहते हो कि जीवन प्रेम, आनंद और शांति से भरा हो, तो वही प्रेम और शांति दूसरों को दो। दुनिया एक किताब है जिसे पूरी तरह से कभी पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन समय एक शिक्षक है जो हर अनुभव से कुछ नया सिखा देता है। जो समय की सीख को समझ जाता है वही जीवन का सच्चा ज्ञानी होता है। जो भीतर से सच में मजबूत होता है वह किस्मत की रेखाओं को भाग्य नहीं मानता, बल्कि अपनी हिम्मत से उन्हें मिटाकर नई इबारत लिख देता है। जो रिश्ते दूसरों की बातों में आकर टूट जाते हैं वे कभी सच्चे नहीं थे। यदि कोई संबंध दूसरों की अफवाहों से प्रभावित हो सकता है तो वह पहले से ही कमजोर था। सच्चे रिश्ते विश्वास की नींव पर खड़े होते हैं, संदेह की दीवारों पर नहीं। इस संसार में सबसे तेज गति से चलने वाली कोई चीज है तो वह है दुआ। सच्चे हृदय से निकली प्रार्थना जुबान तक आने से पहले ही परमात्मा तक पहुंच जाती है। इसलिए सच्चे मन से किसी के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि यही सबसे बड़ी शक्ति है। यदि किसी का हिस्सा बनकर नहीं रह सकते तो कम से कम दर्द बनकर भी मत रहो। जो व्यक्ति दूसरों के जीवन में केवल दुख और पीड़ा लाता है उसका अंत भी अशांति में ही होता है। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने मन को पवित्र रखो और अपनी आत्मा को ईश्वर के प्रति समर्पित करो। यही जीवन का वास्तविक अर्थ है। लोग जीना चाहते हैं, लेकिन कैसे यह खुद नहीं जानते। सालों बाद जब उसने पूछा आजकल क्या चल रहा है, तो मैंने भी मुस्कुराकर कह दिया, सांसें, क्योंकि जीवन जितना सरल दिखता है उतना है नहीं। जब जिंदगी तुम्हें समुद्र में गिरा देती है तो वक्त तैरना भी सिखा देता है। इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है, खुशियों में तो वह पुराने सबक भी भूल जाता है। यही कारण है कि हर चुनौती हमें निखारती है, बशर्ते हम उससे भागे नहीं। समस्या तो हर दिन नई खड़ी होती है, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जिनकी सोच बड़ी होती है। जो अपने विचारों में सीमाएं नहीं बांधते वे ही हर मुश्किल को अवसर में बदलने की क्षमता रखते हैं। मैं दिल की बात किसी को बताता नहीं, बिना वजह किसी को सताता नहीं। मैं भी निकला हूं इन्हीं उलझनों से, इसलिए किसी की मजबूरी पर मुस्कुराता नहीं। माना कि दुनिया बुरी है, लेकिन याद रखो समय कभी किसी की नहीं सुनता, पर उसकी जड़ें पहले गहराई में उतरती हैं। वैसे ही तुम्हारा जीवन भी जब बदलने वाला होता है तो पहले भीतर की जमीन तैयार होती है। धैर्य रखो, हर कठिनाई के पीछे एक प्रसाद छुपा है। मुलाकातें जरूरी होती हैं क्योंकि वे दिलों को जोड़ती हैं, पर जब भावनाएं मर जाएं तो सिर्फ शरीरों का मिलना कोई अर्थ नहीं रखता। दिल अब भी धड़कता है, लेकिन वह मासूम फीलिंग अब नहीं रही। वह भाव जो आंखों को चमका देता था अब थक गया है। आजाद कर दिया उन्हें जो हमारे दिल में रहकर नजरों से किसी और को ढूंढते थे। क्योंकि प्रेम अगर एक तरफा हो जाए तो वह इबादत नहीं रहता, संघर्ष बन जाता है। जिसने दुख में खुश रहना सीख लिया हो उसकी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब वह जीवन की ऊंचाइयों के योग्य बन चुका है। इस जीवन में मुस्कुराना सीख लो, क्योंकि रोने की वजह तो हर मोड़ पर खड़ी मिलेगी। लोग तुम्हें जिंदगी जीना नहीं सिखाएंगे, लेकिन गिराने का हर मौका जरूर लेंगे। वह लोग अंत में छूट ही जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं, क्योंकि जरूरत से ज्यादा जुड़ाव हमेशा तोड़कर ही खत्म होता है। लंबा धागा उलझाता है और लंबी जुबान रिश्ते बिगाड़ती है। इसीलिए धागे को सहेज कर रखो और जुबान को समझदारी से चलाओ। यही संयम, यही विवेक तुम्हें जीवन की कठिन राहों पर भी शांति से चलना सिखाएगा। यदि कोई तुम्हें बार बार समय देता है, तुम्हारे लिए प्रतीक्षा करता है, तो यह उसकी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारे प्रति उसका स्नेह और विश्वास है। लेकिन यदि कोई तुम्हें बार बार नजरअंदाज करता है तो उसे समझने की आवश्यकता नहीं, छोड़ने की आवश्यकता है। अपनी तकलीफें केवल उन्हें बताओ जो उन्हें समझने के योग्य हों। हर किसी के पास तुम्हारी परेशानियों के लिए संवेदना नहीं होगी,
कुछ केवल सुनने के लिए सुनेंगे और कुछ उसका उपहास भी बनाएंगे। जो तुम्हारे दिल में रहकर भी दूसरों के लिए सपने देख रहे थे, उन्हें मुक्त कर दो, क्योंकि जब कोई दिल से जुड़ा न हो तो उसे पकड़कर रखना केवल स्वयं को तकलीफ देना है। कुछ लोग इतने झूठे होते हैं कि कसम खाकर भी धोखा दे जाते हैं, परंतु यह मत भूलो, कर्मों का न्याय अवश्य होता है। हर झूठ की एक सीमा होती है और हर छल का अंत निश्चित होता है। सभी रिश्ते कहने को अच्छे होते हैं, लेकिन सच्चे वही होते हैं जो समय पर साथ देते हैं। साथ उन्हीं को दो जो तुम्हारे कठिन समय में भी तुम्हें छोड़ने का विचार न करें। किसी और का दिल दुखाकर अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत करना, क्योंकि धोखा कभी नहीं मरता। आज तुम किसी और को दोगे तो कल तुम्हें ही उसका फल मिलेगा। यह संसार कर्मों का दर्पण है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही लौट कर मिलेगा। गोपियों ने कहा, प्रभु आपने हमारा मन चुरा लिया, अब हम आपको छोड़कर कहां जाएं? या तो हमारा मन हमें लौटा दो या फिर सदा हमारे साथ रहो। इस जीवन का हर क्षण आपके लिए है, पल भर की दूरी भी असहनीय है। यदि आप दूर हुए तो हम अभी इसी क्षण अपना शरीर त्याग सकते हैं। यही सच्चा प्रेम है, जहां समर्पण में संदेह नहीं होता, जहां आत्मा स्वयं को दूसरे में विलीन कर देती है। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, स्वयं को खो देने की कला है। तब ईश्वर भी तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। लोगों की बातों को छोड़ दो, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ नहीं देती। लक्ष्य तक आधे रास्ते तक पहुंचकर कभी वापस मत लौटो, क्योंकि वापस लौटने पर भी तुम्हें वही आधा रास्ता फिर से पार करना पड़ता है। नीचे गिरना एक एक्सीडेंट है, लेकिन पड़े रहना यह आपकी चॉइस होती है। जिंदगी वही है जो तुम अभी जी रहे हो। कल जो जियोगे उसे उम्मीद कहते हैं, और उसी को जीने का हक है। इस जमाने में कई लोग ऐसे होते हैं जो इधर का दिखते हैं लेकिन उधर के होते हैं। खिचड़ी अगर बर्तन में पक जाए तो बीमार को ठीक कर देती है, लेकिन अगर यह दिमाग में पके तो इंसान को ही बीमार कर देती है। मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, क्योंकि स्वार्थ बहुत बलवान होता है। अगर परछाई कद से और बातें औकात से बड़ी हो जाएं, तो समझ जाओ सूरज डूबने वाला है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कभी भी दूसरों पर निर्भर मत रहना। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो अपने पैरों पर खड़े रहते हैं। एक बार टूटना भी जरूरी होता है, ताकि तुम जिंदगी के नए तरीके से फिर से निखर सको। अगर आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाएं, तो पूरी जिंदगी सुधर सकती है। इतनी देरी भी मत कर देना कि तुम्हारे सपने सिर्फ सपने ही रह जाएं और पूरी उम्र यूं ही निकल जाए। घर बदल जाए या समय बदल जाए, कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब लोग अपना प्यार खो बैठते हैं और समय फिर कभी वापस नहीं आता। हम भूतकाल को नहीं बदल सकते, लेकिन आज मेहनत करके अपने भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। ताकतवर वह नहीं होता जो शरीर से मजबूत हो, बल्कि वह होता है जो अपनी सोच और आत्मविश्वास से मजबूत हो। सबसे ज्यादा चोट हमेशा अपनों से लगती है। गैरों को तो पता भी नहीं चलता कि तुम्हारे दिल को किस बात पर दुख हुआ। मोहब्बत और वफा का साथ कभी नहीं रहा। ना वफा से मोहब्बत मिलती है और ना मोहब्बत से वफा। आत्मसम्मान से समझौता करके किसी के साथ रहने का कोई अर्थ नहीं। सच्चे रिश्ते वही हैं जहां दोनों ओर से समान प्रेम और सम्मान हो। किसी ऐसे व्यक्ति को खोने से मत डरो जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कोई तुम्हारी उपस्थिति की परवाह नहीं करता, तो उसकी अनुपस्थिति तुम्हारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं डालनी चाहिए। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। शब्दों की ताकत कई बार पत्थर से भी अधिक घातक होती है। शब्द सोच समझकर बोलो, क्योंकि वे सृजन भी कर सकते हैं और विनाश भी। प्रार्थना रोज करो, क्योंकि लोगों से उम्मीदें रखना सबसे बड़ा धोखा है। ईश्वर ही वह शक्ति है जो तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ रहेगा जब यह दुनिया तुम्हें छोड़ देगी। इस जीवन में जब हम किसी को अत्यधिक प्यार करते हैं, तो कभी कभी हमें महसूस होता है कि वह प्यार की कदर नहीं करता। असल में प्यार की कदर उन लोगों से जाननी चाहिए जिनके पास कोई प्यार नहीं होता। हमारे सही और गलत होने का एहसास सिर्फ हम और परमात्मा ही जानते हैं, क्योंकि यही सच्चाई के सबसे नजदीक होते हैं। जीवन में कुछ रास्ते केवल सब्र सिखाते हैं, जबकि कुछ हमें जीवन का महत्वपूर्ण सबक देते हैं। कभी कभी रिश्ते इस वजह से टूट जाते हैं क्योंकि एक व्यक्ति इंतजार कर रहा होता है कि दूसरे से बात हो, जबकि दूसरे को परवाह ही नहीं होती। जीवन में एक ही नियम अपनाओ, सच्चाई बोलो बिना डर के और अपने शब्दों में स्पष्टता रखें। जो सच में आपके होंगे वे आपके शब्दों को समझेंगे
और जो केवल दिखावे के लिए हैं वे दूर हो जाएंगे। कभी अपनी ताकत पर घमंड मत करो, क्योंकि वक्त कभी भी पलट सकता है। जो आज तुम्हारा था वह कल किसी और का हो सकता है। मैंने खुद पर तब विश्वास किया जब किसी ने मुझे उस विश्वास के लायक नहीं समझा। वे बस साथ होते हैं। एक अच्छे इंसान के साथ छल करना ऐसा है जैसे हीरा फेंककर पत्थर उठा लेना। सत्य यही है कि जो सच्चे होते हैं उन्हें अक्सर परखा जाता है, और जो छल करते हैं वे अधिक महत्व पाते हैं। लेकिन अंततः इतिहास गवाह है, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। आज जब अकेले में स्वयं से संवाद किया तो यह स्पष्ट हुआ कि हर किसी के साथ अच्छा करने के बाद भी लोग तुम्हें बुरा ही समझ सकते हैं। लेकिन यह मत भूलो, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हो सकता है कि जिसे तुम अपना सर्वस्व मान बैठे हो वह तुम्हारे विषय में सोचता भी ना हो। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और केवल उन्हीं के लिए समय दो जो तुम्हारी उपस्थिति की कद्र करते हैं। जो दूसरों की राहों में अंधकार फैलाते हैं वे स्वयं कभी प्रकाश नहीं देख पाते। इसलिए अपने कर्मों का सदैव ध्यान रखो, क्योंकि यही तुम्हारा वास्तविक चरित्र और भविष्य तय करेंगे। चिंता छोड़नी होगी, क्योंकि चिंता करने से केवल मनुष्य का हृदय बोझिल होता है, समाधान नहीं मिलता। जब तक तुम्हारी आत्मा में आशा जीवित है तब तक तुम्हारे लिए हर नया दिन एक नया अवसर है। जीवन में कितनी ही उम्मीदें टूट चुकी हैं और अब हृदय कब्रिस्तान सा प्रतीत होता है। लेकिन याद रखना, जो धैर्य रखता है उसकी मंजिल सबसे सुंदर होती है। जो सफर कठिन होता है वही सबसे मूल्यवान होता है। रिश्तों में जबरदस्ती करने से वे और अधिक बोझिल हो जाते हैं। जिन्हें जहां शांति मिलती है उन्हें वहीं छोड़ देना चाहिए। सच्चा प्रेम स्वतंत्र होता है, और जब कोई रिश्ता केवल बंदिश बन जाए तो उसे पकड़कर रखने से कुछ नहीं मिलता। सुंदरता केवल आंखों को आकर्षित कर सकती है, परंतु अच्छा चरित्र हृदय को जीत लेता है। इसलिए लोगों को उनके बाहरी स्वरूप से नहीं, उनके आचरण और कर्मों से परखो, क्योंकि चींटियां भी निरंतर व्यस्त रहती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि तू किस उद्देश्य के लिए व्यस्त है। तेरा समय मूल्यवान है, इसलिए उसे केवल भागदौड़ में नहीं बल्कि सार्थक कर्मों में लगाना चाहिए। हे पार्थ, उम्र और पद से कोई बड़ा नहीं बनता। वास्तविक महानता इस बात से मापी जाती है कि कौन विनम्रता और सच्चे भाव से झुकता है। जब तेरा हृदय अहंकार से मुक्त होगा तभी तू वास्तविक रूप से ऊंचा उठ पाएगा। सफलता केवल कल्पना से नहीं आती, बल्कि सार्थक कर्म की नींव पर ही खड़ी होती है। यदि तू केवल सपने देखेगा और उन्हें साकार करने के लिए प्रयास नहीं करेगा तो वे मात्र कल्पनाएं बनकर रह जाएंगी। यदि 4 लोग किसी की बुराई कर सकते हैं तो तेरी भी करेंगे, परंतु तुझे इन बातों से विचलित होने की आवश्यकता नहीं। यदि तू किसी की निंदा को रुचि से सुनता है तो तू अनजाने में निंदा करने वाले को और अधिक शक्ति दे रहा है। यदि कोई सुनने वाला ना हो तो निंदा करने वाला भी मौन हो जाता है। इतिहास से शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए, परंतु निर्णय वर्तमान परिस्थिति को देखकर ही लेना चाहिए। बीते समय की समझ तुझे दिशा दिखा सकती है, परंतु तुझे अपने कदम स्वयं उठाने होंगे। गलतियां सबसे होती हैं, परंतु सबसे अधिक पीड़ा उन्हीं गलतियों से मिलती है जिनकी क्षमा मांगने का अवसर नहीं मिल पाया। इसलिए यदि संभव हो तो अपने संबंधों को समय रहते सुधारने का प्रयास कर, ताकि कोई पश्चाताप शेष न रहे। मनुष्य चाहे कितना भी प्रसन्न क्यों ना हो, परंतु जब वह अकेला होता है तो वही व्यक्ति उसके मन में आता है जिससे वह सच्चा प्रेम करता है। क्योंकि प्रेम का बंधन केवल उपस्थित रहने से नहीं बल्कि आत्मा के गहरे संबंध से बनता है। जब समय अच्छा होता है तो तेरी गलती भी मजाक लगती है, और जब समय बुरा होता है तो तेरा मजाक भी गलती बन जाता है। इसीलिए समय के परिवर्तन को समझ और हर परिस्थिति में स्थिर रह। अपने हृदय को प्रेम से भर, अपने कर्मों को सत्य से जोड़ और अपने आत्मबल को सशक्त बना। यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्तव्य है। प्यार सबसे मिले, पर सबसे पहले स्वयं को समझो। लेकिन जब तुम दूर हो जाते हो तब वही लोग तुम्हारी तस्वीरों को देखकर आंसू बहाते हैं। जब हर बात पर आंखें छलकने लगें तो समझ लो कि कोई भीतर ही भीतर टूट रहा है। मजबूत दिखने की जिद उसे अंदर से खा रही है। सबसे खतरनाक होती है वो बद्दुआ जो जुबान से नहीं दी जाती, धीरे धीरे असर करती है और आत्मा को घेर लेती है। कभी सोचना, जब कोई तुम्हें जोर से पुकार रहा हो और तुम हर तरफ खोजो फिर भी ना दिखे तो कुएं में झांक कर देखना, कहीं वो आवाज खुद तुम्हारे अंदर से तो नहीं आ रही। सिर्फ जीना ही पर्याप्त नहीं है, जीवन में कुछ ऐसा होना चाहिए जो रोशनी दे, चमक दे
और तुम्हारे होने का अर्थ स्पष्ट करे। अगर कोई साथ नहीं देता तो भी मत रुको, क्योंकि सफलता भीड़ का नहीं, अकेले चलने वालों का इंतजार करती है। जब दुनिया सब छोड़ देती है तब खुद का साथ ही सबसे बड़ा सहारा बनता है, और वही आत्मबल तुम्हें गिरने नहीं देता। रावण घमंड से नहीं मरा, वो मारा गया क्योंकि उसने जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही उसके अपने गद्दार निकले। कभी कभी मन सवाल करता है, तोता मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है और इंसान चीनी खाने के बाद भी इतना कड़वा क्यों हो जाता है? सच्चे लोग दिल में गहराई तक उतरते हैं, लेकिन चापलूस और मतलबी लोग जगह ज्यादा बना लेते हैं, क्योंकि दुनिया दिखावे की भूखी है, सच्चाई की नहीं। सबसे ज्यादा गरीब वो होता है जो भावनाओं में अमीर होता है, और दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी वो है जो अपनों की बेरुखी से आती है। यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी दोनों देख लिए, यहां हर कोई अपने मतलब का है, और वक्त आने पर सबसे पहले अपने ही नजरें फेर लेते हैं। इसीलिए कम बोलो, सच्चा बोलो, और अपने साथ का भरोसा कभी मत छोड़ो, क्योंकि अंत में तुम रहोगे, तुम्हारा कर्म रहेगा और तुम्हारा ईश्वर रहेगा। वक्त कब क्या मोड़ ले आए, क्योंकि यही तुम्हारा वास्तविक चरित्र और भविष्य तय करेंगे। चिंता छोड़नी होगी, क्योंकि चिंता करने से केवल मनुष्य का हृदय बोझिल होता है, समाधान नहीं मिलता। जब तक तुम्हारी आत्मा में आशा जीवित है तब तक तुम्हारे लिए हर नया दिन एक नया अवसर है। जीवन में कितनी ही उम्मीदें टूट चुकी हैं और अब हृदय कब्रिस्तान सा प्रतीत होता है, लेकिन याद रखना, जो धैर्य रखता है उसकी मंजिल सबसे सुंदर होती है। जो सफर कठिन होता है वही सबसे मूल्यवान होता है। रिश्तों में जबरदस्ती करने से वे और अधिक बोझिल हो जाते हैं। जिन्हें जहां शांति मिलती है उन्हें वहीं छोड़ देना चाहिए। सच्चा प्रेम स्वतंत्र होता है, और जब कोई रिश्ता केवल बंदिश बन जाए तो उसे पकड़ कर रखने से कुछ नहीं मिलता। सुंदरता केवल आंखों को आकर्षित कर सकती है, परंतु अच्छा चरित्र हृदय को जीत लेता है। इसलिए लोगों को उनके बाहरी स्वरूप से नहीं, उनके आचरण और कर्मों से परखो। किसी को इतना मत चाहो कि वह प्रेम की जगह तुम्हारी परीक्षा लेने लगे। यह संसार प्रेम से नहीं, स्वार्थ से भरा हुआ है। लोग भावनाओं से अधिक अपनी आवश्यकताओं से प्रेम करते हैं। जब उन्हें दूरियां पसंद आने लगी तब हमने भी उनसे समय मांगना छोड़ दिया। रिश्ते तभी चलते हैं जब दोनों ओर से समान प्रेम और सम्मान हो। जब एक पक्ष केवल प्रयास करे और दूसरा उपेक्षा, तो वह संबंध दीर्घायु नहीं रह सकता। कहने के लिए जीवन में अनेक संबंध होते हैं, परंतु जो वास्तव में तुम्हारे हैं वे वही हैं जो न केवल सुख में बल्कि दुख में भी तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। इसलिए नाता उन्हीं से रखो जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारा हाथ थामे रहे। सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ले जाती हैं, लेकिन चढ़ने का साहस वही कर सकता है जो प्रयास करने से नहीं डरता। कोई भी कमजोर नहीं होता, केवल परिस्थितियां ही उसे मजबूर बना देती हैं। और यही वह क्षण होते हैं जिनका फायदा उठाकर कुछ लोग स्वयं को शेर समझने की भूल कर बैठते हैं। जो अपने मन को जितना अधिक नियंत्रण में रखता है वही इंसान एक दिन तुम्हें अकेले रहना सिखा देता है। यह जीवन की विडंबना है, पर यह भी एक पाठ है। 3 चीजें सबकी अलग होती हैं, भाग्य, स्वभाव और रूप। इन्हें कभी तुलना का विषय मत बनाओ। और 3 चीजें सबको प्रिय होती हैं, संतान, संपत्ति और संबंध। इन्हें खोने से पहले सहेजना सीखो। पर जीवन में 3 चीजें कभी मत करना, अंधी उम्मीद, बिना मूल्य का अपनापन और घमंड। ये तीनों आत्मा को भीतर से खोखला कर देते हैं। और 3 बातें हमेशा सोच समझ कर करना, प्यार, बातचीत और निर्णय। इनका असर तुरंत नहीं पर गहरा होता है। अपना गुस्सा इतना सस्ता मत करो कि कोई भी उसे उधार ले जाए और तुम्हारे भीतर झड़ छोड़ जाए। अपने क्रोध की कीमत इतनी ऊंची रखो कि तुम्हारा संयम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए, क्योंकि अंत में वही लोग जीतते हैं जो स्वयं को जीत लेते हैं, जो जीवन को समझकर जीते हैं, न कि बस सहते हैं। आज की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, तुम बस खुद को सच्चा और सरल बनाए रखो, लोग खुद ब खुद तुम्हारे साथ जुड़ते जाएंगे। पर घमंड मत पालो, क्योंकि ऊंचाई से नीचे गिरने में वक्त नहीं लगता। अर्श से फर्श तक का सफर केवल एक क्षण में हो सकता है, अगर विनम्रता साथ न हो। इसलिए जितना ऊंचा उठो उतना झुको, यही आत्मा की महानता है। हक वहीं जताओ जहां सच में तुम्हें स्वीकार किया गया हो। जबरदस्ती का अपनापन आत्मसम्मान को खा जाता है। यदि तुम्हारे भीतर अपनी गलतियों को स्वीकारने की हिम्मत और उन्हें सुधारने की नीयत है,
तो जीवन तुम्हें हर दिन एक नया ज्ञान देगा। जो लोग साथ रहकर भी तुम्हें न संवार पाए, वो तुमसे दूर होकर क्या बिगाड़ लेंगे? क्योंकि ताकत तुम्हारी उपस्थिति में नहीं, तुम्हारी सच्चाई में है। गलती उनकी नहीं, हमारी होती है। व्यवहार, विचार और वाणी, ये तीनों जब एक दिशा में चलें, तब जीवन में सामंजस्य आता है। जिस दिन तुमने दूसरों की अपेक्षाओं से ऊपर उठकर जीना सीख लिया, उसी दिन तुमने सच में जीना शुरू किया। कभी कभी सबसे बड़ा साहस कोई ऊंची आवाज नहीं होती, न ही कोई बड़ा कदम, बल्कि वह एक धीमी, थकी हुई सी मगर अडिग फुसफुसाहट होती है, जो दिन के अंत में कहती है, मैं कल फिर कोशिश करूंगा। यही वह क्षण होता है जब आत्मा टूटने के कगार पर होते हुए भी हार नहीं मानती। पीड़ा एक सार्वभौमिक सत्य है। वह मनुष्य और पशु दोनों को स्पर्श करती है, लेकिन मनुष्य को जो विशेष बनाता है वह उसकी संवेदना है, उसकी विवेकशीलता और उस मौन को ढोने की क्षमता, जहां शब्दों की जगह केवल अश्रु रह जाते हैं। तकलीफ तब चरम पर होती है जब दिल के भीतर कहने को बहुत कुछ हो, लेकिन जुबान पर सन्नाटा हो, और सामने कोई ऐसा भी ना हो जो तुम्हारे मौन में छिपा दर्द पड़ सके। यही एकाकीपन है, और यही वह जगह है जहां आत्मा अपनी सबसे तीव्र पुकार करती है। जो लोग दिल से अच्छे होते हैं, वे अक्सर दिमाग वाले लोगों के लिए उपयोग का साधन बन जाते हैं। उनकी सरलता को लोग कमजोरी समझते हैं और उनकी उदारता को अवसर। रिश्ते तब कमजोर नहीं होते जब दूरियां बढ़ती हैं, बल्कि तब जब कोई तीसरा आकर उन्हें तोड़ देता है। जो संबंध इतनी अस्थिरता पर टिके हों कि किसी और की बातों से गिर जाए, वे सच्चे संबंध कभी थे ही नहीं। इसलिए किसी को खोने से मत डरो। डरो उस क्षण से जब तुम्हें स्वयं को खोना पड़े, उस इंसान के लिए जिसे तुमने बरसों से प्रेम का नाम दिया था। प्रेम को त्याग कहना आसान है, लेकिन त्याग की परिभाषा में आत्मसम्मान की हत्या नहीं आती। प्रेम वह नहीं जिसमें तुम खुद को हर रोज तोड़ते रहो, जिसमें तुम्हारी पहचान, तुम्हारा मौन, तुम्हारी सीमाएं रोज अपमानित हों। सच्चा प्रेम वह होता है जहां तुम हर दिन थोड़ा और खुद से जुड़ो, अपने भीतर के प्रकाश को और गहराई से जानो। इसलिए हर दिन को अपने अंतिम दिन की तरह जियो, हर व्यक्ति से प्रेम से मिलो और जीवन की हर चुनौती को एक नई सीख की तरह स्वीकार करो। आप दूसरों को यह सिखाते हो कि वे आपके साथ कैसा व्यवहार करें। अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बनाए रखो। यह वर्तमान का समय है जो मायने रखता है। इसे अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं में बर्बाद मत करो। किसी को आपकी परेशानियों की परवाह नहीं है। आपकी जिंदगी का लेखक आप स्वयं हैं। कहानी यही है कि इसमें हर किरदार आपकी मर्जी से नहीं आता। कभी कभी हम कमजोर धागों का चयन कर लेते हैं और पूरी उम्र उन्हीं धागों को गांठ बांधने में गुजार देते हैं। इंसान एक दुकान की तरह है और उसकी जुबान उसका ताला। ताला जब खुलता है तब असली मालूम पड़ता है कि वह कितना मूल्यवान या खोखला है। सुकून भौतिक संपत्तियों में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। अगर बीता समय अच्छा था तो वह यादगार है, अगर खराब था तो वह एक अनुभव है। पछतावा मत करो। परिस्थितियां अपने आप में समस्या नहीं होती। समस्या तब बनती है जब हम उनसे निपटना नहीं जानते। रिश्ते बिगड़ने के बाद भी सुधार हो सकते हैं, बशर्ते इरादा सही हो। लेकिन याद रखना, जिद और अहंकार से रिश्ते हमेशा हार जाते हैं, भले ही कोई व्यक्ति जीत जाए। सच्चा सुख दूसरों को खुश करके मिलता है। महफिलें खुदगर्जी से नहीं चलती। जीवन की सबसे बड़ी गलती वह है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। जीवन अतीत में नहीं है, न ही भविष्य में। जीवन केवल वर्तमान में है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंचाई पर हो, पहला कदम उठाए बिना वहां पहुंचना नामुमकिन है। कठिन समय आता है, लेकिन याद रखना, तुम उस कठिनाई से भी ज्यादा मजबूत हो। सच्चे विजेता वे होते हैं जो दुख से उभर कर नई उम्मीद के साथ जीते हैं। हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, बशर्ते तुम उसे पहचान सको। कभी कभी मोहब्बत के नाम पर केवल झूठे वादे और भावनात्मक खालीपन रह जाते हैं, परंतु सच्चा प्रेम वादों से परे है। यह विश्वास और समर्पण पर टिका होता है। जब तक तुम्हारा लक्ष्य पूरा ना हो, तब तक खुद को पूरी तरह उसमें समर्पित कर दो। सोने, खाने और अन्य सभी गतिविधियों को अपने लक्ष्य के पीछे प्राथमिकता दो। जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा सबसे बड़ी जरूरत आत्मसम्मान, उद्देश्य और विश्वास की है। विश्वास दोस्ती और प्रेम का मूल आधार है। यदि यह खो जाए तो सब कुछ खोखला हो जाता है। जीवन उसकी है जो अपनी मृत्यु के बाद भी दूसरों के दिलों में जीवित रहता है। गलतियों को माफ करना एक महान गुण है,
लेकिन कुछ गलतियां बार बार सहन करना आत्मा के प्रति अन्याय है। भरोसा उस रब पर रखो जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। वह तुम्हें आगे का रास्ता भी दिखाएगा। जीवन का असली सौंदर्य तुम्हारे कर्मों में है। सुगंध इत्र से नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा की पवित्रता से आती है। और जब कोई बार बार कांटे की तरह चुभे तो कभी कभी सख्ती दिखाना ही सही होता है। अपने आत्मसम्मान को हमेशा ऊंचा रखो। अपनों का असली चेहरा तब पता चलता है जब मदद के लिए हाथ उठते हैं। जहां लोग अपनी झूठी हैसियत की बात करते हैं वहां खामोश रहना ही बुद्धिमानी है। किसी के पैरों में गिरकर सफलता पाने से बेहतर है कि अपने पैरों पर चलकर कुछ महान बनो। जिंदगी को मुस्कुराते हुए जियो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि यह कितनी बाकी है। आंसुओं की भी अपनी भाषा होती है। उस आंसू का सम्मान करो जो किसी की आंख से तुम्हारे लिए निकले, और उस आंसू से बचो जो किसी का दिल दुखाने के बाद आता है। यह दुनिया एक परीक्षा है। बहुत भीड़ होगी, लेकिन सच्चाई तब सामने आती है जब भीड़ छंट जाती है। जो तुम्हें समय देना बंद कर दे वह अब तुम्हारा नहीं रहा। प्यार सबसे गहरा और सबसे खतरनाक भाव है। यह अमृत भी है और जहर भी। इसे संभालना सीखो, क्योंकि जो इसे गलत तरीके से अपनाता है वह भीतर ही भीतर टूटता है। वहां बच्चे भूखे तो मिलेंगे लेकिन उदास नहीं, क्योंकि खुशी संपत्ति से नहीं मन की संतुष्टि से आती है। जरूरी नहीं कि इंसान बदल गया हो, क्या पता वह जीवन की किसी उलझन में फंसा हो। हम दूसरों के बारे में सोचने से पहले खुद को कभी नहीं देखते। जो सब कुछ सिखा देता है वह समय है। जब ईश्वर मनुष्य को शिक्षित करना चाहता है तो उसे परीक्षा के द्वार से गुजरना ही पड़ता है। तुलना और विश्लेषण से जीवन कठिन हो जाता है। सरल इंसान ही हमेशा आनंद पाता है। बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन चालाकी करनी है या ईमानदारी रखनी है यह संस्कारों पर निर्भर करता है। उड़ने में कोई बुराई नहीं, लेकिन उतना ही उड़ो कि जमीन साफ दिखाई देती रहे, क्योंकि जो बहुत ऊंचा उड़ता है वह कभी कभी अपनी जड़ों को ही भूल जाता है। कभी कभी खुद को बदलना भी पड़ेगा, हालातों में ढलना भी पड़ेगा। लाख चुनौतियां आई, लेकिन जीवन में सभी को साथ लेकर चलना ही सच्ची सफलता है। किसी के बारे में वह ऐसा है वह वैसा है कहने से पहले खुद को देखो। तुम कैसे हो? तुम्हारा स्वभाव कैसा है? जो गिरने से डरते हैं वे कभी उड़ान नहीं भर सकते। एक गलती पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन सकती है। बस उससे सीखने की दृष्टि होनी चाहिए। जिसे पाकर लोग अपनों को याद रखते हैं वह प्रेम है, और जिसे पाकर लोग अपनों को भूल जाते हैं वह अहंकार है। कितना अजीब है ना। प्रेम जोड़ता है, अहंकार तोड़ता है। जो लोग अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करते हैं दरअसल वो दरवाजा खोलते हैं उस खुशी के लिए जो सबसे पहले उन्हीं के आंगन में उतरती है। असल में खुशी कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जा सके। यह तो एक अनुभव है जो भीतर से उपजता है। हम धन, संपत्ति और सफलता में जिस आनंद को खोजते हैं वो आनंद तो पहले ही हमारे मन में छुपा बैठा है। मैंने इसे व्यर्थ नहीं गंवाया। कोशिश मत करो कि जो बुरे हैं उन्हें बदलो, बस स्वयं को उनसे दूर कर लो, क्योंकि जो बदलना चाहते हैं वे स्वयं बदलते हैं, और जो नहीं चाहते वे केवल दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। झूठ, धोखा और बहाने तुम्हें कुछ पल की खुशी दे सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत भविष्य में अवश्य चुकानी पड़ती है। सत्य कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः वही स्थायी रहता है। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वे लोग हैं जो अपनों के कानों में झर घोलते हैं। ये वही लोग हैं जो अपने लाभ के लिए दूसरों के बीच दूरियां पैदा करते हैं। परंतु याद रखना, जो व्यक्ति सच्चा होता है वह किसी भी अफवाह से प्रभावित नहीं होता। अब कुछ खोने का भय नहीं है, क्योंकि जिसने स्वयं जीवन में सबसे मूल्यवान चीज अपना सच्चा स्व खो दिया हो वह और क्या खोएगा। ऐसे माहौल में दवा क्या और दुआ क्या, जहां कातिल ही खुद आकर पूछे हुआ क्या। यह संसार छल से भरा है, परंतु जो अपनी नीयत को शुद्ध रखता है वही अंततः शांति प्राप्त करता है। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो रिश्ते दिल से निभाते हैं, क्योंकि जो सच्चे होते हैं वे अपने पूरे मन से जुड़ते हैं, और यही गहराई उन्हें चोट पहुंचाती है। बोलना तो 2 साल का बच्चा भी सीख लेता है, परंतु सच और मर्यादा के साथ बोलना बहुत कम लोग सीख पाते हैं। इसलिए शब्दों का चयन सोच समझ कर करो। ज्यादातर रिश्ते केवल इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग उधार दिए गए पैसे वापस मांग लेते हैं। परंतु यह भी सत्य है कि जो धन के कारण रिश्ता तोड़ दे वह कभी सच्चा संबंध था ही नहीं। ना रास्तों ने साथ दिया, न मंजिल ने इंतजार किया। मैं क्या लिखूं अपनी जिंदगी की कहानी।
मेरे साथ तो उम्मीदों ने भी मजाक किया। परंतु याद रखना, हर विफलता केवल एक नए मार्ग की ओर संकेत होती है। मदद करने के लिए केवल धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक सच्चे और अच्छे मन की जरूरत होती है। दुख वही देगा जिसके लिए तुम अपनी खुशी कुर्बान कर सकते हो। सच्चाई यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। तुम जो भी पीड़ा भोग रहे हो वह तुम्हारे अपने ही निर्णयों का फल है। जब यह वहम हो जाए कि मैं ही सही हूं, तो जीवन में संतुलन खत्म हो जाता है। लालच के बाजार जब भर जाते हैं तो रिश्तों के शहर वीरान हो जाते हैं। फिर चाहे वह रिश्ता खून का हो, प्रेम का हो या दोस्ती का। जुबान का वजन हल्का होता है, लेकिन इससे निकले हुए शब्द भारी असर छोड़ते हैं। तुम्हारी असली परीक्षा तब होती है जब जरूरत के समय लोग मजबूर बनकर तुम्हारे साथ खड़े नहीं होते। प्रेम और जीवन की सच्चाई यह है कि प्रेम केवल एक व्यक्ति से नहीं होता, बल्कि उसकी मौजूदगी से होता है। उम्र के साथ दृष्टि भले कमजोर हो जाए, पर जीवन के सच और स्पष्ट होते जाते हैं। राहें हमेशा सीधी होती हैं, लेकिन हम अपनी उलझनों और चाल से उन्हें जटिल बना देते हैं। शहरों की रोशनी के नीचे चेहरे पहचानना मुश्किल हो जाता है। यह उजाला अक्सर हमारे भीतर के अंधेरों को छिपा देता है। जीवन की असली जरूरतें बहुत छोटी होती हैं, लेकिन जब हम अधिक पाने की लालसा करते हैं, तब वही जरूरतें बोझ बन जाती हैं। अपनी आत्मसम्मान को कभी गिरने मत दो। जितना तुम अपनी इज्जत छोड़ोगे, लोग उतना ही तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे। बुरा वक्त तुम्हें कमजोर नहीं करता, बल्कि तुम्हें चैंपियन बनना सिखाता है। यह जीवन का खेल है। वह हमें फुर्सत में याद करते हैं और हम उनकी यादों से फुर्सत नहीं पाते। लेकिन याद रखो, जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। दर्द सभी का एक जैसा होता है, लेकिन उसे सहने का हौसला सबका अलग अलग होता है। कुछ लोग बिखर जाते हैं तो कुछ संघर्ष करके निखर जाते हैं। सच्चे रिश्तों और पैसों की कदर एक समान करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है, लेकिन गंवाना बहुत आसान। अपने कर्मों और सच्चाई से ही जीवन को जियो, कि हौसला ही इंसान की असली पहचान है। रास्तों पर तो सभी चलते हैं, लेकिन जो खुद अपना रास्ता बनाता है वही असली विजेता होता है। जीवन में वही आगे बढ़ता है जो दूसरों के बनाए हुए रास्तों पर नहीं, बल्कि अपनी नई राहों पर चलता है। कर्ज तो उतारा जा सकता है, लेकिन एहसान कभी नहीं चुकाया जा सकता। सच्चे प्रेम और सहायता की कीमत धन से नहीं चुकाई जा सकती। जिसने तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ दिया, उसे कभी मत भूलो। मौत भी तुम्हारी कायरता की गवाही देगी यदि तुम बिना लड़े मर गए। और जब गिराने वाले अपने ही निकल जाएं, तो फिर उठने में वक्त नहीं, बहुत हिम्मत लगती है। कई बार लोग तुम्हारी कदर केवल तब करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत हो, और जैसे ही उनकी जरूरतें खत्म होती हैं, उनका व्यवहार भी बदल जाता है। खुश रहना एक आदत बनाओ, इससे पहले कि उदासी तुम्हारा स्वभाव बन जाए। जीवन में मुस्कुराना, खुद के लिए जीना और किसी से उम्मीद कम रखना, यह सबसे बड़ा आत्म संरक्षण है। अगर कोई कहे कि तुम बदल गए हो, तो बहुत अधिक संभावना यही है कि तुमने वह चीजें करना बंद कर दी हैं जो उन्हें तुमसे चाहिए थी, न कि वह जो तुम्हारे लिए सही थी। बदलाव बुरा नहीं होता जब वह आत्मसम्मान, आत्म शांति और आत्मबोध से जन्मा हो। इसलिए खुद को समझो, सहेजो और फिर से हर दिन नया बनाओ। जो चला गया जाने दो, जो आएगा स्वागत करो, लेकिन जो है उस आज को पूरी तरह जियो। तुम्हारे संस्कार ही तय करते हैं कि चालाकी दिखानी है या ईमानदारी। ईमानदारी से कमाया गया विश्वास तुम्हारे सबसे बड़े संपत्ति होती है। आर्थिक स्थिति को लेकर चुप रहना समझदारी है। यदि तुम्हारी स्थिति अच्छी है तो लोग तुमसे उधार मांग सकते हैं, और यदि खराब है तो वे तुम्हें नजरअंदाज करेंगे। इसलिए अपनी खुशी और दुखों को संतुलित रखो। अक्सर लोग मजाक का सहारा लेकर अपने दिल की बात कह जाते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना कि असली समझदारी तुम्हारी सोच में है, न कि दूसरों की बातों में। जो भी हासिल करना चाहते हो, उस पर अपना पूरा ध्यान और ऊर्जा लगाओ। ईश्वर पर विश्वास रखो कि तुम्हारे प्रयास का फल अवश्य मिलेगा। औकात से बड़ा दिखावा इंसान को संकट में डाल सकता है। सादगी और सच्चाई तुम्हें कर्ज से भी बचाएगी और सम्मान भी दिलाएगी। जो गलत दिशा में भटकता है, वह अंततः अपने पतन का कारण बनता है। उसे जबरदस्ती रोके रखने से लाख गुना बेहतर होता है। रिश्तों में जबरदस्ती प्रेम नहीं लाती, थकावट लाती है। और जो प्रेम थकाने लगे, वह बंधन बन जाता है, उपहार नहीं। इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं,
बल्कि जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है, क्योंकि चालाकी उस सीमा को पार कर जाती है जहां भरोसा मरने लगता है और अहंकार जन्म लेता है। और याद रखो, जिस इंसान की सबसे ज्यादा सबसे बनती हो, वह अक्सर सबसे कम भरोसे के लायक होता है। जो हर किसी से घुल मिल जाता है, वह अपने भीतर बहुत कुछ छुपा कर रखता है। मन के सारे राज सबको मत बताओ। हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा हितैषी नहीं होता। हर श्रोता तुम्हारा शुभचिंतक नहीं होता। कुछ बातें बस तुम्हारे और तुम्हारे ईश्वर के बीच रहनी चाहिए। बोलो वही जो जरूरी हो, निभाओ वही जो सच्चा हो, और भरोसा सिर्फ उसी पर करो जो तुम्हारे मौन को भी समझता हो। जब जीवन की हकीकत से सामना होता है, तब समझ में आता है कि कितने लोग केवल शब्दों में साथ थे, भावनाओं में नहीं। उनकी बातें मधुर थीं, लेकिन उनका मौन तुम्हारे दर्द का उत्तर नहीं था। तकलीफ भुलाई जा सकती है, पर जिन्होंने जानबूझकर वह दी थी, उन्हें भुलाना आत्मा के लिए सबसे कठिन होता है, क्योंकि घाव भरते हैं, पर जिन हाथों से लगे हों, उनकी स्मृति बहुत देर तक जलाती है। प्रश्न यह नहीं कि समझौते क्यों होते हैं, प्रश्न यह है कि हर बार समझदार ही क्यों झुकता है। कोई एक बार उसके भीतर झांक कर तो देखे। वह बाहर जितना शांत है, भीतर उतना ही टूट चुका होता है। संयमित रहना सरल नहीं, वह आत्मा का परिपक्व अभ्यास है। मनुष्य की भूलों का न्याय समय करता है, आज नहीं तो कल, लेकिन कर्मों की गूंज वापस आती है। यह ब्रह्मांड मौन है, पर न्यायपूर्ण है। किसी का छल, किसी की उपेक्षा, किसी का धोखा, इन सभी का उत्तर समय देता है, और उसकी सजा वही होती है जो आत्मा को भीतर से झकझोर देती है। जहर भी मारने को थोड़ा ही चाहिए, लेकिन जीवन जीने को संपूर्ण समर्पण चाहिए। यही जीवन का विरोधाभास है। तुम आए हो एक उद्देश्य लेकर, एक तप लेकर, एक यात्रा लेकर, जो तुम्हें तुम्हारे उच्चतम स्वरूप तक पहुंचाए। सच्चे संबंध वही होते हैं जो एक दूसरे को गिराते नहीं, बल्कि उठाते हैं। जो प्रेम केवल अधिकार चाहता है, वह बंधन बन जाता है, लेकिन जो प्रेम स्वतंत्रता देता है, आत्मनिर्माण में सहयोग करता है, वही आध्यात्मिक प्रेम बन जाता है। अगर तुम किसी को सच में प्रेम करते हो, तो उसका आत्म विकास तुम्हारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। यही संबंध की श्रेष्ठता है, जहां दो आत्माएं एक दूसरे को और ऊंचा करने का संकल्प लें। हर वस्तु को मालिक की दृष्टि से देखो, यानी पूरे अधिकार और उत्तरदायित्व की भावना से। जब तुम किसी लक्ष्य को इस भाव से अपनाते हो, तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें उसकी ओर खींचता है। कर्म इस भाव में किया जाए कि यह मेरे लिए ही बना है, तो वह प्रयास तुम्हारे भाग्य को बदल देता है। मेहनत उस स्तर तक करो कि जब भाग्य तुम्हारे द्वार पर खड़ा हो, तो वह कहे, मैं तुझे ही खोज रहा था। काम करते समय संगीत सुनना केवल कानों का सुख नहीं है, यह आत्मा को एकाग्र करता है। यह बताता है कि तुम एक साथ संघर्ष और सौंदर्य को जी सकते हो। लेकिन याद रखो, थकान कभी कर्म से नहीं आती, वह चिंता, भय, असंतोष और अनिश्चितता से आती है। जो आत्मा अपने मार्ग पर स्पष्ट होती है, वह चाहे कितना भी परिश्रम करे, पर थकती नहीं, क्योंकि उसका हर कर्म उसकी साधना बन जाता है। और जिनसे तुम्हें सबसे अधिक मुस्कुराहट मिलती है, वे ही तुम्हें कभी कभी सबसे अधिक आंसू भी दे जाते हैं। यह इस संसार का द्वंद्व है, जहां प्रकाश की छाया भी होती है। लेकिन मैं कहता हूं, यह पीड़ा तुम्हारा पतन नहीं है, यह तुम्हारी गहराई है। रिश्ते बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, पर हर बदलाव पहली बार में स्पष्ट नहीं होता। कुछ परिवर्तन केवल हृदय से महसूस होते हैं, और वही सबसे वास्तविक होते हैं। किसी भी चीज को अगर तुम उपेक्षा देने लगो, चाहे वह स्वास्थ्य हो, संगति हो, व्यापार हो या प्रेम, इंसान एक दुकान की तरह है, और उसकी जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है, तभी असली इंसान का पता चलता है। जब दर्द सहने और कड़वी बातों का सामना करने की ताकत आ जाए, तो समझ लो कि तुमने जीने का हुनर सीख लिया है। कोई तुम्हारे हाथ से चीजें छीन सकता है, लेकिन तुम्हारे नसीब से नहीं। लोग तभी तुम्हारी कदर करेंगे जब तुम उनकी तरह उन्हें अनदेखा करना सीख जाओ। दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। इसे चुनौती की तरह लो और अपने जीवन को सच्चाई, प्रेम और विश्वास के साथ जियो। नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, अंततः वह उसे डुबो ही देता है। उसी तरह जीवन में चाहे समस्याएं छोटी हों या बड़ी, यदि उन्हें अनदेखा करोगे तो वे तुम्हारे संतुलन को बिगाड़ सकती हैं। कठिनाइयां आई तो घबराना नहीं, क्योंकि सबसे चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं
उन्हीं को दी जाती हैं जो वास्तव में उन्हें निभाने योग्य होते हैं। यदि किसी की उपस्थिति आंखों के सामने नहीं है तो क्या हुआ? जो हृदय में बसा हो वह कभी दूर नहीं होता। प्रेम, स्नेह और सच्चे संबंध केवल निकटता से नहीं बल्कि भावनाओं की गहराई से परिभाषित होते हैं। मेरे माता पिता मेरी सफलता की राह देख रहे हैं। मैं कैसे हार मान लूं? मेरी तकलीफों से अधिक बड़ी उनकी उम्मीदें हैं। जब तक उनकी आंखों में मेरे लिए आशा है तब तक मेरा हर संघर्ष सार्थक है। तुम जो चाहो वह करो क्योंकि तुम्हें स्वतंत्रता है, लेकिन यह मत सोचो कि तुम मुझे अपनी इच्छाओं के अनुसार चलने के लिए मजबूर कर सकते हो। मैं भी स्वतंत्र हूं, तुम भी। जो संबंध बराबरी का हो वही स्थायी होता है। न अधिक देना न अधिक लेना, यही संतुलन का नियम है। जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता रहता है वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। जीवन में साथ उन्हीं का दो जो कठिन समय में भी तुम्हारे साथ खड़े रहें। जब शब्दों से अधिक चुप्पी में सुकून मिले, जिसे जाने की जल्दी हो उसे रोकने का कोई अर्थ नहीं। जो सच्चा होता है वह खुद ठहरने का कारण ढूंढता है, और जो झूठा होता है उसे रोकने के लिए जितनी भी कोशिश कर लो वह अंततः चला ही जाएगा। जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जब तक कोई सच्चा अपना साथ देता है तब तक हर मुश्किल आसान लगती है। लेकिन हर इंसान के भीतर दो कहानियां चलती हैं, एक जो वह दुनिया को दिखाता है और दूसरी जो वह खुद से भी छुपाता है। मौन सबसे सटीक उत्तर है उस व्यक्ति के लिए जो तुम्हारे शब्दों का मूल्य नहीं समझता। बार बार सफाई देने से अच्छा है कि अपने मौन को अपनी शक्ति बना लो। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि किसी और के सहारे की आवश्यकता ही ना पड़े। जो दूसरों पर निर्भर रहता है वह केवल अपनी ऊर्जा और समय नष्ट करता है। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी शक्ति है। मेरा गुस्सा और मेरा प्रेम दोनों उन्हीं लोगों के लिए हैं जिन्हें मैं अपना मानता हूं। बाकी दुनिया के लिए न तो गुस्सा दिखाना आवश्यक है और न ही प्रेम जताना। लोग हमेशा उसी चीज को खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं, लेकिन जो वास्तव में तुम्हारा है वह कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा। इसलिए अपने जीवन को आत्मसम्मान, धैर्य और सत्य के साथ जियो। किसी से अधिक अपेक्षा मत रखो, क्योंकि सच्ची शांति वहीं मिलती है जहां आत्मनिर्भरता होती है। यह सौभाग्य है कि तुम्हारा हृदय केवल सुनता है, बोलता नहीं। यदि यह अपने भीतर संचित सभी भावनाओं को वाणी दे देता तो यह संसार उन असहनीय सत्याओं से कांप उठता जिन्हें लोग सुनना नहीं चाहते। मौन में जो संतुलन है वही आत्मा की सच्ची गरिमा है। हृदय की संवेदना तब पवित्र हो जाती है जब वह बिना शोर के दूसरों की पीड़ा को अपने भीतर समेट लेता है, और सहायता वही करता है जिसका अंतःकरण निर्मल हो, जो बिना अपेक्षा के दे सके, जो अपने होने को किसी के जीवन की संजीवनी बना सके। जो लालच में जकड़ा होता है वह अपने मूल संबंधों को भी व्यापार बना देता है। वह अपने ही माता पिता को भूल सकता है, क्योंकि यह दुनिया इतनी छोटी है कि उसमें किसी के लिए नफरत पालने की भी जगह नहीं है। रिश्तों को तोलने का कोई तराजू नहीं होता, बस परवाह ही असली मापदंड है जो जताए बिना भी महसूस होती है। अगर जीवन में शांति चाहिए तो तो दूसरों की शिकायतें करना छोड़ दो और खुद को बेहतर बनाने में लग जाओ। क्योंकि बाहर की गंदगी से तो हम बचते हैं, लेकिन अपने अंदर के गंदे विचारों से हमें शर्म नहीं आती। थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ी सी सजगता और जीवन बदलने लगता है। कभी कभी हम थकते नहीं, बस हालात से मजबूर हो जाते हैं, और जब मजबूरी को समझकर स्वीकार कर लिया जाए तभी आत्मबल जगता है। इंसान की सोच बड़ी विचित्र है। जब सफलता मिलती है तो उसे अपनी बुद्धि का कमाल मानता है, लेकिन जब परेशानी आती है तो सारा दोष नसीब को दे देता है। बुरी आदतें चाहे जितनी भी मीठी क्यों न लगें, एक दिन जहर बन जाती हैं, और अच्छी आदतें भले ही शुरुआत में कड़वी लगें, लेकिन वही अंत में जीवन की सबसे बड़ी औषधि बनती हैं। समय तुम्हें झुका सकता है मगर तोड़ नहीं सकता। बस तुम्हारा विश्वास डिगना नहीं चाहिए। वक्त, तू जितनी बार चाहे हमें परख ले, जितनी बार चाहे गिरा ले, लेकिन याद रख, किसी मोड़ पर तुझसे तेज चलना भी हम जानते हैं। सच और झूठ के बीच का फर्क समझने का हुनर रखो, क्योंकि दुनिया की आवाजें कानों में शहद घोलती हैं, लेकिन सच्चाई अक्सर कड़वी होती है। इसलिए बाहर की बातों में मत बहो, अपने अंतर की सच्चाई से जुड़ो। वहीं से जीवन में स्थिरता आती है, वहीं से आत्मा को दिशा मिलती है। इंसान चीनी खाने के बाद भी कड़वा इसलिए बोलता है क्योंकि उसके मन का अहंकार और नकारात्मकता
मिठास को छूने नहीं देती, और इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। खामोश रहकर हर जंग जीत लेंगे, क्या पता था कि लोग उसका भी गलत मतलब निकाल लेंगे। दुनिया तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझेगी, लेकिन मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब शब्दों का कोई प्रभाव ना हो तो शांत रहकर अपने कर्मों से उत्तर देना ही सबसे अच्छा तरीका है। जब हमारे अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो बुरे दिन हमें बर्बाद करने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन याद रखना, जो धैर्य रखता है वही हर बुरे समय को पार कर लेता है। कठिनाइयां तुम्हारी परीक्षा लेने आती हैं, लेकिन यदि तुम अडिग रहो तो यही कठिनाइयां तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बना देंगी। आज के दौर में विवाह होना बड़ी बात नहीं है, विवाह के बाद सुखी रहना बड़ी बात है, क्योंकि शादी केवल एक बंधन नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन है। अगर उसमें समझदारी, प्रेम और सम्मान नहीं होगा तो वह केवल एक समझौता बनकर रह जाएगा। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वैसे नहीं होते जैसे बाहर से दिखाई देते हैं। बाहरी चमक से धोखा मत खाओ, बल्कि इंसान के व्यवहार को परखो। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और हर चेहरे के पीछे एक छुपा हुआ सच। जैसा हूं वैसा दिखता हूं, मुझे दिखावा करना नहीं आता। यह सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति स्वयं को वैसा ही प्रस्तुत करता है जैसा वह वास्तव में है, वही सच्चा और निर्भीक होता है। दिखावे की दुनिया में सच्चाई ही सबसे अनमोल चीज होती है। जूते और लोग अगर तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं तो समझो कि वे तुम्हारे नाप के हैं। जो लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं वे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम कुछ अलग और विशेष हो, लेकिन सच का सामना करना हमें हमेशा जरूरी होता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हो उस पर खुद को क्यों नहीं तौलते, यही सबसे बड़ा सवाल है। हम जब दूसरों की गलतियों को नापते हैं तो कभी अपनी नापतौल क्यों नहीं करते। बिना रुकावट के एक दिशा में आगे बढ़ने का हौसला चाहिए, क्योंकि हम ठुकराए हुए लोग हैं साहब। जब कोई हमें अहमियत देना शुरू करता है तो हम उसे अपना समझ लेते हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम खुद की अहमियत समझें और बिना किसी के सहारे अपने रास्ते पर चलें। तुम कैसे दिखते हो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। जो मासूम लोग होते हैं ना, वे गुस्से में भी रोने लग जाते हैं, क्योंकि उनके दिल में सच्चाई और मासूमियत होती है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज को खूबसूरती से चुरा लेते हैं। जब हम अतीत के अफसोस या भविष्य की चिंता में फंसे रहते हैं तब हम अपने वर्तमान को जीने का मौका खो देते हैं। झूठ के दिलासे से सच्चाई का थप्पड़ बेहतर होता है। सच्चाई को हमेशा खुलकर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वह हमें हमारी असल स्थिति का एहसास कराती है। किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, एक अच्छे और सच्चे मन की जरूरत होती है। दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है अच्छा दिल, और यही दिल ही दूसरों की मदद कर सकता है। बिता हुआ कल कभी लौटकर नहीं आता, लेकिन उस कल में लोगों का व्यवहार हर वक्त याद आता है। परंतु यह मत भूलो कि अतीत को पकड़कर रखने से केवल दुख मिलेगा। अगला कदम बढ़ाने के लिए उसे स्वीकारना आवश्यक है। लोगों से जितनी अधिक अपेक्षा रखोगे उतनी ही अधिक निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि सत्य यही है, तुम्हारी उदासी से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि तुम मुस्कुराओगे तो दुनिया तुम्हारे साथ होगी। रिश्ते बड़े विचित्र होते हैं। वे बिना विश्वास के आरंभ नहीं होते और बिना धोखे के समाप्त नहीं होते, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे न धोखा देते हैं और न ही धोखा सहते हैं। और मुस्कान, वह अक्सर एक नाटक बन चुकी है, क्योंकि कई बार वह चेहरे पर होती है लेकिन दिल भीतर ही भीतर टूट रहा होता है। पर यह भी जीवन का हिस्सा है। मुस्कुराना एक शक्ति है जो दर्शाती है कि तुम परिस्थिति से बड़े हो। पैसे कमाओ, यह आवश्यक है, लेकिन केवल पैसे मत कमाओ, दुआएं भी कमाओ, क्योंकि जहां पैसा रुक जाता है वहां दुआएं रास्ता खोलती हैं। दुआएं वह ऊर्जा हैं जो उस स्थान पर पहुंचती हैं जहां मनुष्य का सामर्थ्य समाप्त हो जाता है। अस्पतालों में, कठिन निर्णयों में और अंतिम क्षणों में वक्त की धूप में पकी हुई हर वस्तु मूल्यवान होती है। जैसे अंगूर ताजे हों तो स्वादिष्ट हैं, पर जब वही अंगूर समय की आग में तप कर किशमिश बनते हैं तो उनका मूल्य बढ़ जाता है। तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा तप, ये सब तुम्हें समय के साथ कीमती बनाते हैं। और यदि ऊंचाई ऐसी हो कि वहां पहुंचते पहुंचते इंसानियत ही पीछे छूट जाए तो ऐसी बुलंदी व्यर्थ है, क्योंकि मैं नहीं देखता कि तुम कितनी ऊंचाई पर हो,
मैं देखता हूं कि ऊंचाई पर पहुंचकर भी तुम्हारी विनम्रता कितनी जमीन से जुड़ी है। भक्ति करो, पर केवल दिखावे के लिए नहीं, उस भरोसे से जो संकट के समय भी डगमगाए नहीं। मेरा नाम लो, लेकिन इसलिए नहीं कि दुनिया सुने, बल्कि इसलिए कि जब जीवन थम जाए तब तुम्हारा विश्वास तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत दे सके। जब संकट तुम्हारे द्वार पर आए तब तुम्हारे भीतर यह दृढ़ता हो कि मैं अकेला नहीं हूं। जिंदगी एक किताब की तरह है। अगर पुराने पन्ने दर्द देते हैं तो उन्हें पलट दो और नए अध्याय की शुरुआत करो। उदास होने के लिए सारी उम्र पड़ी है। अभी उठो, संघर्ष करो, क्योंकि तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी बिखरी है। जब तुम कमजोर हो तब अपनी ताकत को पहचानो, और जब तुम मजबूत हो तब विनम्र रहना सीखो, परंतु देने से चूक जाना। यह जीवन एक महंगा सौदा है, जहां तूने अपने कंधों पर जिम्मेदारियों का भार उठाया और बदले में तेरा सुकून छिन गया। लेकिन यह मत भूल कि जो सबसे अधिक जिम्मेदारियों को निभाता है वही सबसे अधिक परिपक्व बनता है। भक्ति की डोरी आंखों से दिखती नहीं, परंतु यह इतनी मजबूत होती है कि वह स्वयं परमात्मा को भी बांध सकती है। सच्चा प्रेम भी कुछ ऐसा ही है, जो बाहर से भले ही साधारण लगे, पर भीतर से वह सबसे अधिक गहरा और सुंदर होता है। शिक्षा हमें अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर तक ले जाती है, और समय का चक्र हमें हस्ताक्षर से फिर अंगूठे के निशान पर वापस ले आता है। यह परिवर्तन का नियम है। घमंड की हवा जिस पर चढ़ जाती है उसे न कोई दवा असर करती है, न किसी की दुआ। इसलिए तू अपने ज्ञान और विनम्रता को सदैव बनाए रख। कभी भी प्रयास करना मत छोड़, क्योंकि यदि तू अवसर छोड़ेगा तो कोई और इसे लेने के लिए पहले से तैयार खड़ा होगा। यह संसार तेरा इंतजार नहीं करेगा। इसे केवल कर्मशील और धैर्यवान लोग ही जीत सकते हैं। जो व्यक्ति अपने परिवार के लिए रोटियां कमाता है वह किसी भी राजा से बड़ा होता है, क्योंकि सच्ची धनवानता तिजोरी में नहीं बल्कि अपनों की मुस्कान में बसती है। यह सत्य है कि दौलत साथ नहीं जाएगी, पर जीते जी यह बहुत काम आती है जब इसका उपयोग सही दिशा में किया जाए। यदि दिशा और समय का सही ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ प्रतीत होता है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब बढ़ती है जब तू स्वयं के लिए कम और दूसरों के लिए अधिक सोचता है। इसलिए अपने विचारों को संतुलित कर, अपनी आत्मा को शांत रख और मुझ में अपने मन को समर्पित कर। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन तीनों को समय समय पर काटते रहना चाहिए, अन्यथा वे ही पीड़ा का कारण बन जाते हैं। अब तुझे कोई तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी भी ऊंचाइयों से गिरा दिया जाए। जो पिता के चरण स्पर्श करता है वह कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि पिता का आशीर्वाद मेहनत, अनुशासन और सफलता का प्रतीक होता है। और जो मां के चरण छूता है वह कभी बदनसीब नहीं होता, क्योंकि मां के आशीर्वाद में समर्पण, प्रेम और स्नेह का आकाश समाया होता है। माता पिता के चरणों में सारा ब्रह्मांड बसा है, इसलिए उनका सम्मान तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब लोग तुम्हारी बुराई करें तो परेशान मत होना, क्योंकि वास्तव में वे तुम्हें महत्व दे रहे होते हैं। यदि तुम उनके लिए महत्वपूर्ण न होते तो वे तुम्हारी चर्चा भी नहीं करते। दूसरों के शब्दों से विचलित होने के बजाय अपने कर्मों को इतना ऊंचा बनाओ कि उनकी बातों का कोई असर न हो। उनसे मत डरो जो तर्क और बहस करते हैं, बल्कि उनसे सावधान रहो जो चुपचाप तुम्हें गिराने की योजना बनाते हैं। बहस करने वाले कम से कम सामने दिखते हैं, लेकिन जो पीठ पीछे वार करते हैं उनसे बचकर रहना ही बुद्धिमानी है। जिस रास्ते पर तुम्हें अकेले चलना पड़ता है वही तुम्हें सबसे अधिक मजबूत बनाता है। अकेलेपन से डरने के बजाय इसे अपनी शक्ति बनाओ। जीवन में कई ऐसे मोड़ आएंगे जहां तुम्हें खुद अपने फैसले लेने होंगे, और वही फैसले तुम्हें तुम्हारी असली पहचान देंगे। बड़ों के आशीर्वाद और अपनों की शुभकामनाओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाते हैं तो जीवन को उज्जवल बना देते हैं। सच्चे आशीर्वाद केवल शब्दों तक सीमित नहीं होते, वे तुम्हारी ऊर्जा बनकर तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। पानी चाहे समंदर में हो या आंखों में, उसकी गहराई में हमेशा रहस्य छिपे होते हैं। जो जितना गहरा होता है उसमें उतना ही अधिक धैर्य और सहनशीलता होती है। जीवन को हल्के में मत लो, बल्कि उसकी गहराई को समझो। यदि तुम खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन यदि तुम खुशी से काम करोगे तो वह तुम्हारी हर उपलब्धि में शामिल होगी। संतोष और आनंद किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि तुम्हारे दृष्टिकोण में है। कुछ रिश्ते बस निभाने के लिए होते हैं, और जो समय एक बार बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता। ऐसे लोगों से संभल कर रहो जो तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ होते हैं और तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ होते हैं।
ये वही लोग हैं जो सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। कभी कभी यह समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है, लेकिन सत्य यह है कि अच्छे लोगों की परीक्षा ज्यादा होती है, क्योंकि वे अपनी दृढ़ता और धैर्य से दूसरों के लिए उदाहरण बनते हैं। अफसोस करने से अच्छा है कि जीवन को समझो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और जो कुछ भी मिला है उसका सही उपयोग करो। बनो, पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि इस संसार में लोग वक्त के साथ तुम्हारी खैरियत नहीं बल्कि तुम्हारी हैसियत पूछते हैं। यह दुनिया उसी की कद्र करती है जो स्वयं को मजबूत बनाता है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपने कर्मों से अपनी पहचान स्थापित करो। कश्तियां तूफानों में बच जाती हैं, लेकिन हस्तियां अपने अभिमान में डूब जाती हैं। जो व्यक्ति अपने ज्ञान और उपलब्धियों पर अहंकार कर बैठता है वह धीरे धीरे अपनी विनाश की ओर बढ़ता है। इसलिए सच्ची महानता विनम्रता में है, न कि अभिमान में। जब जीवन में मोड़ आए तो मुड़ना पड़ेगा। इसे रास्ता बदलना नहीं कहते। हालातों के आगे झुकना कभी कभी आवश्यक होता है, लेकिन इसे कायरता समझने की भूल मत करना। समझदारी वही है जो परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल सके, बिना अपने मूल सिद्धांतों को खोए। खूबसूरती केवल चेहरे की नहीं होती बल्कि दिल और जमीर की होती है, लेकिन लोग इसे शक्ल और कपड़ों में ढूंढते हैं। सच्चा सौंदर्य वह है जो मन को शुद्ध रखे और दूसरों की भलाई का कारण बने। यदि हर बार केवल दूसरों की गलतियां ही देखते रहोगे तो अपनी कमियों को सुधारने का अवसर ही नहीं मिलेगा। इसलिए अपने भीतर भी झांको। यदि नफरत बांटोगे तो नफरत ही लौटेगी। इसलिए अपने जीवन को ऐसे जियो कि तुम्हारे कर्म तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बने। जीवन में परिवर्तन की इच्छा रखना पर्याप्त नहीं, उसे हकीकत में बदलने का साहस चाहिए। हालात से जूझने वाले बहुत मिलते हैं, पर उन्हें बदलने की हिम्मत रखने वाले विरले होते हैं। वही असली रचयिता होता है जो परिस्थितियों को अपनी सीमाओं में नहीं, अपने संकल्पों के भीतर गढ़ता है। इस युग में अधिकतर लोग बाहरी जगमगाहट, संपत्ति, प्रतिष्ठा, नाम में उलझे रहते हैं, पर वे यह भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा खजाना कोई वस्तु नहीं बल्कि भीतर की इच्छा शक्ति, दृढ़ता और आत्मबल होता है। अगर कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है तो यह प्रमाण है कि तुम उससे ऊपर उठ चुके हो। नीचे वही खींचता है जिसे ऊपर जाते देख वह असहज हो जाए। तुम अपना ध्यान ऊपर चढ़ने में रखो, क्योंकि जब तक तुम नीचे हो तब तक तुम्हें नीचे खींचने वाला हर प्रयास सक्रिय रहेगा, लेकिन जब तुम ऊंचाई पर पहुंच जाओगे तब वही प्रयास तुम्हारी उड़ान की पुष्टि बन जाएंगे। पैसा भी यही कहता है, मैं ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन जब तक तुम नीचे हो मैं तुम्हें ऊपर उठाने का माध्यम बन सकता हूं। इसलिए साधन को साध्य मत समझो, केवल साध्य को पकड़ो। साधन स्वयं पीछे आएंगे। जो कभी हार नहीं मानता, जो जीवन की हर जंग को हौसले से लड़ता है, वही असली योद्धा होता है। मजबूत वही नहीं जो कभी गिरा नहीं, बल्कि वह है जो हर बार गिरकर भी दोबारा खड़ा हुआ। हार केवल एक अवसर है यह दिखाने का कि तुम्हारी आत्मा कितनी अडिग है। संघर्ष में पसीना बहता है, पर वही पसीना अंततः तुम्हारी गरिमा का तेज बनता है। न खोल मेरी गुजरी जिंदगी की किताब, हर पन्ने पर वे चेहरे मिलेंगे जिन पर भरोसा किया था। और अपने विवेक को अपना सबसे बड़ा संरक्षक बनाओ। सोने से पहले सबसे जरूरी है कि खुद को माफ कर दो। दूसरों को माफ करना महानता है, लेकिन खुद को माफ करना आत्मा का सच्चा संतुलन है। रिश्ते और रास्ते तब खत्म होते हैं जब पांव नहीं बल्कि दिल थक जाते हैं। हम वही हैं, संबंध वही हैं, रास्ते वही हैं, लेकिन बदलता है तो सिर्फ समय, संजोग और नजर। खून के रिश्ते ही अपने हों ये जरूरी नहीं। दिल के रिश्ते खून के रिश्तों से ज्यादा खास बन सकते हैं। आज खून के रिश्तों में भी सच्चाई कम और स्वार्थ ज्यादा हो गया है। जो तन्हाई में रोता है और महफिल में हंसता है, वही असली जीवन की चुनौतियों से लड़ रहा होता है। इतने काबिल बनो कि कोई यह कहने की हिम्मत न करे कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। जब किस्मत बदलती है तो अपने लोग जलते हैं। रिश्तों की पहचान केवल शब्दों से नहीं होती, बुरे वक्त में साथ निभाने से होती है। किसी की कदर करनी है तो जीते जी करो। मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी आंसू बहा देते हैं। धोखा वही लोग देते हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। जब आपका होना और न होना एक समान हो जाए तो आपका न होना ही बेहतर है। यह समझने की जरूरत है कि असली रिश्ते दिल से होते हैं, सिर्फ नाम से नहीं। आज जब हम बड़े हो गए हैं तो छोटी छोटी बातों में बिखर जाते हैं। जीवन की असली चमक चेहरे की सुंदरता या ऊंचे घरों से नहीं
बल्कि उस घर के बुजुर्गों की मुस्कान और आशीर्वाद से आती है। समय बदल रहा है और लोग अपनों को रुलाकर खुद मुस्कुराते हैं। इसलिए समय रहते रिश्तों को संभालना सीखो। जब समय होगा तब शायद रिश्ते ही ना बचें। मित्र बनकर धोखा देने वाले दुश्मनों से भी खतरनाक होते हैं। सच्ची सफलता वही है जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करे। दुश्मनों को हराना आसान है, लेकिन अपनी अंदरूनी कमजोरियों को हराना सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि जीवन तुम्हारे फैसलों से नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच और कर्मों से आकार लेता है। संघर्ष ही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। जो इससे डरता नहीं, जो कभी थकता नहीं, इतिहास उन्हीं का बनता है। कभी टूटते हैं, कभी बिखरते हैं, लेकिन याद रखना, मुश्किलें ही इंसान को निखारती हैं। दुखी रहकर कोई भी समस्या हल नहीं होती, इसलिए खुश रहो। आपकी कोशिशें कभी कभी नाकाम हो सकती हैं, लेकिन उनसे मिली सीख कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज आग हो, कल पानी हो जाओगे। आखिर में सब लोग सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएंगे। बस यही सोचकर खुश रहो कि जो था वह बीत गया, जो है वह गुजर जाएगा, और जो आएगा वह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करेगा।